नमस्कार, आप देख रहे हैं वोकल टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु कश्यप। आज हम चर्चा करेंगे बजट को लेकर। क्योंकि आम चुनाव से महज 3 महीने पहले आए अंतरिम बजट में करदाता और मतदाता के बजाय विकसित भारत पर फोकस किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 58 मिनट के बजट भाषण में कोई लोक लुभावन घोषणा नहीं की। बजट पर सबसे ज्यादा 11% की बढ़ोतरी पूंजीगत व्यय में की गई। वहीं 2024-25 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बजट 11.11 लाख करोड़ रुपए किया गया, जो 2019-20 के 3 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले तकरीबन 4 गुना है। इसका असर ये होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी एयरपोर्ट, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे और अस्पताल बनाने जैसे मेगा प्रोजेक्ट पर ज्यादा खर्च होगा। इससे विकास की रफ्तार बढ़ेगी, नए रोजगार पैदा होंगे। यह सरकार का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, यानी तत्काल भले ही सीधा फायदा ना दिखे, लेकिन 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। इसी तरह बजट में 3 नए रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। पहला एनर्जी और सीमेंट कॉरिडोर होगा, जिसका इस्तेमाल केवल सीमेंट और कोयला आदि लाने ले जाने के लिए किया जाएगा। दूसरा पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, जिससे देश के सभी बंदरगाहों को जोड़ा जाएगा। तीसरा हाई डेंसिटी ट्रैफिक कॉरिडोर, जो उन रेल मार्गों के लिए होगा जहां यात्री ट्रेनों की संख्या ज्यादा है। इसका असर ये होगा कि बिजी रूट पर ट्रेनों की संख्या सीमित होने से यात्रा का समय घट जाएगा। कच्चा माल बाहर लाने और फैक्ट्रियों में तैयार माल बाहर भेजने की लागत कई गुना कम हो जाएगी। इससे महंगाई नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। पावर इंफ्रा के लिए रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट के तहत 1 करोड़ घरों में हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली का लक्ष्य रखा गया है। इससे सालाना 15 से 18 हजार का फायदा होगा। इससे कोयले पर निर्भरता भी कम होगी। वहीं एआई और रक्षा जैसे क्षेत्रों में वैज्ञानिक क्षमताएं बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ का फंड रखा गया है, ताकि प्राइवेट सेक्टर्स में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिले। विकसित भारत में राज्यों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए 75,000 करोड़ का फंड रखा गया है, जिससे राज्य 50 साल के लिए ब्याज मुक्त कर्ज ले सकेंगे। आपको बजट किस तरीके से लग रहा है? आपके नजरिए में किस तरीके से है बजट? कितना बेहतर साबित हो सकता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।